आज हमारे पास ये खबरें भी आ रही हैं कि फवाद चौधरी साहब से पीटीआई क़यादत में से रब्ता किया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो ये तनकीद ना करें मौजूदा क़यादत पर। क्या कोई फॉर्मल रब्ता हुआ है उनसे? मुझे इस राब्ते का कोई इल्म नहीं। अच्छा। मैं आपकी ज़ुबानी सुन रहा हूँ। अलबत्ता कोर कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि जो लोग भी दोबारा से रीज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइनिंग उनकी होगी जब खैर से इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अजीम मकबूल लीडर इमरान खान साहब रिहा होकर बाहर आएंगे। अच्छा। और फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे, बानी चेयरमैन, कि किसने पार्टी को दोबारा रीज्वाइन करना है और किसने नहीं। ये फैसला खालिस्तान इमरान खान साहब का है। वो जिसका भी फैसला करेंगे उसको हम सब कबूल करेंगे, लेकिन ये फैसला वो खुद करेंगे जब वो खुद बाहर आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मलिक साहब, एक मामला पीएसी का है। पीएसी का मामला जैसे अभी आपने भी कहा कि शेर अफजल मरवत, फिर शेख वकास अकरम, और अब फिर आपसे नाम मांगे गए हैं, तो अब क्या होगा? कल एक लेटर आया था चीफ विप रूलिंग पार्टी का मेरे नाम और अपोजिशन लीडर के नाम को, उसकी कॉपी थी। कल हमारी एक मीटिंग हुई थी पार्टी क़यादत की और उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आज मैं पार्टी क़यादत के कहने पर हदायत के मुताबिक रूलिंग पार्टी के चीफ विप को मिलूँगा। अच्छा। अभी 2 घंटा पहले मैं नेशनल असेंबली में उनके चैम्बर में मिला था और मैंने उनसे वजह पूछी कि क्यों आप 4 नाम मांग रहे हैं, क्यों आप पैनल मांग रहे हैं। सीनियर लोगों के नाम मांगे उन्होंने, सिर्फ 4 नाम नहीं मांगे, सीनियर नाम, 4 सीनियर लोगों के नाम, सीनियर पीटीआई के सीनियर लोगों के, जबकि वकास अकरम साहब का नाम एक नाम दे चुके हैं जी। उनको तो 1 साल हुआ है ना, और हमारा यही नाम है जी जी, और हमारा यही एक नाम है जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी ये फैसला हमारी टोटल कोलेक्टिव उसके साथ इत्तेहादी जमातों के साथ हुआ है कि हम एक पैनल जो है वो आपसे मांग रहे हैं। अब ये फैसला आपका है। तो मैंने उनको कहा कि हम जो एक नाम वकास अकरम साहब का दिया है हम वही नाम आपको दे रहे हैं और आप काइंडली उसी को कंसीडर करें। तो आपको क्या लग रहा है ये 4 नाम क्यों मांगे गए हैं? वरना आम तौर पे तो होता ही है कि अपोजिशन पार्टी के पास होता है ये ओहदा और वो फिर जिसे चाहे दे देती है। देखें, पंजाब के अंदर जो पंजाब असेंबली में अनप्रेसिडेंट है जो पिछले 15 दिन से हुआ, कभी आपने देखा कि ओपोजिशन लीडर जो जिसका असेंबली में उतना ही बड़ा इस्तेहकाक है जितना कायदे ऐवान का होता है जी, उनका ऑफिस बंद कर लिया, उनका स्टाफ ले लिया, उनकी गाड़ियां ले ली। डिप्टी अपोजिशन लीडर के साथ भी यही नारवा सलूक किया। 15 MNS को सस्पेंड किया। यहाँ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को पूरे होल सेशन के लिए उनको एक्सपेल कर लिया। और हुकूमत किसी भी जगह पर अपनी हट धर्मी से, अपनी फस्तायत से, अपनी जिसको कहते हैं कि किसी को स्पेस ना देने से बाज नहीं आ रही। ये अपोजिशन का ही प्रोगेटिव है। अपोजिशन ही के पास हमेशा पीएसी रही है और ये अपोजिशन के पास ही जानी चाहिए। और नॉर्म्स भी यही हैं। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था COD, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ये साइन हुआ और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2018 में हाल तो हम उसके सिग्नेचर ही नहीं थे, लेकिन हमने ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन PAC बनाया। तो और जब उन्होंने बाद में ये सीट छोड़ दी थी तो क्या आपने उस वक्त कोई एहतजाज किया था या आपने कहा था कि नहीं जी ये सीट फिर अपोजिशन में हमारी मर्जी के नाम से दी जाए, हमारी मर्जी के किसी नाम को दी जाएगी? कतन हमने कोई एहतजाज नहीं किया। अच्छा। मैंने राना तनवीर साहब का फिर इलेक्शन कराया और वो चेयरमैन बने। इस सारे अमल को जो कंडक्ट करता है वो रूलिंग पार्टी का चीफ विप करता है, इस सारे अमल को जो करवाता है। और उसके साथ जो बाकी चीफ विप्स होते हैं दूसरी पार्टियों के, वो उसका पार्ट होते हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और ये PTI को हर सतह पे, वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, दीवार के साथ
लगाया जा रहा है, दीवार हमें किसी जगह पर कोई स्पेस नहीं दी जा रही। लेकिन अल्लाह अल हक है, जो आपने यूएन की वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी, जो कांग्रेस की रेजोल्यूशन आई वो अनप्रेसिडेंट है, उसने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को हिला के रख दिया। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे पिछले 2 दिन से इमरान खान है,